प्रिय साथियों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस समय 10वीं के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस तगड़ा सेशन वाले क्लास के एक भी सवाल को ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। चाहे आपको वीडियो पूरा देखना क्यों न पड़ जाए, मगर आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। इस क्लास में आप सभी को सिर्फ मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाने वाले निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप सभी को 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, जिसमें से आपके बोर्ड्स एग्जाम में 3 प्रश्न का 100% गारंटी लेता हूं। अगर नहीं आया तो आप लोग एग्ज़ाम के बाद में कमेंट करके जो बोलना होगा बोल देना। तो चलिए आप सभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। इससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स परीक्षा से रिलेटेड आप सबों के लिए यहाँ पर रोज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से। ये प्रश्न या तो 1 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में आप सभी के बोर्ड्स एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। त्रिभुज का परिमाप निकालने के नहीं होता है ना मेरे भाई, वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आप सबके लिए इतना फायदादायक होगा, इतना अच्छी तरीका से इस वीडियो में आप सबको बताएंगे परिमाप निकालने के लिए, शायद आप लोग को है कोई नहीं बताया होगा। तो देखिए कैसे हम परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले जो है शीर्ष जो है, पहला वाला शीर्ष को हम क्या मानेंगे, तो पहला वाले शीर्ष को हम मानेंगे x1, y1, ठीक ना। और ये दूसरा वाला शीर्ष जो है 0, 0, इसको मानेंगे हम x2, y2। चलिए हम इसको जो है ना क्या, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, जिससे आपको दिखाई दे। और तीसरा वाला शीर्ष को मानेंगे x3 और y3। देखिए पहला है तो x1, y1, दूसरा है तो x2, y2, और तीसरा है तो x3, y3। अब इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप सबको एक त्रिभुज बना के बता देते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए ये आ गया a, ये आ गया आपका b और ये आ गया c। तो पहला शीर्ष का निर्देशांक कितना है, तो ये आ गया आपका, इसको a मानेंगे और ये दूसरा वाला को b मानेंगे और तीसरा वाला को हम c मानेंगे। तो a का निर्देशांक क्या है, 0,4 है, और b का निर्देशांक क्या है, 0,0 है, और c का निर्देशांक क्या है, 3,0 है। c का निर्देशांक क्या है, 3,0 है। तो ये आपको आ गया। और पहला वाला को हम आप सभी को बताए थे, पहला वाला को हम क्या मानने के लिए, x1 और y1 मानने के लिए बताए थे। और दूसरा वाला को आप सभी को हम बताए थे x2 और y2 मानने के लिए। और तीसरा वाला सभी को आपको बताए थे x3, y3 मानने के लिए। तो a बराबर a का मान क्या है, x1, y1 है। a को क्या माने हम, x1, y1। इस तरह से आप सभी को समझा रहे हैं। देखिए कितना आप सबको अच्छी तरीका से समझा रहे हैं। आप लोग जो है क्लास को पूरे ध्यान से देखिए। और बी वाला को क्या माने हम, x2, y2, और सी वाला को हम माने हैं x3 और y3, ठीक ना। अब हमको परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा के जोड़ का योग होता है, यानी इसको हम और इसको हम और यानी त्रिभुज का परिमाप जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप मेरे दोस्त ए बी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस आपका आ जाएगा ए सी, यानी इन तीनों भुजा के योग को जो हम जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा आपका जो है ना त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सभी त्रिभुज यानी ए बी के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला ज्ञात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस का फार्मूला हम ए बी के बीच में ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा इस त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा ना मेरे दोस्त। हाँ,
तो चलिए हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें डिस्टेंस का फॉर्मूला, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा जुगाड़ नहीं है, सिर्फ समझाने का मेरे पास तरीका है, ये वो बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, तो डिस्टेंस का फार्मूला ए बी बराबर होता है आपका, ए बी बराबर होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस y1 के x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे अभी बायो इसका निकलेगा, ठीक ना। तो जो हम बताए ना उसको आप लोग जिस तरीका से बताए थे उसी तरीका से आप लोग जो अच्छी तरीका से कॉपी पे उसको लिख लीजिए। तो ए बी हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे, तो ए बी जो निकालेंगे साथियों, ए बी, तो जब हम ए बी निकालेंगे तो x2 के जगह पे आप सबको बताए थे ये दूसरा वाला होगा, तो दूसरा वाला होगा x1 x2 और y2। तो x2 क्या होगा, पहला होगा, सभी में सभी निर्देशांक में पहला वाला जो होता है वो x होता है, पहला वाला जो होता है वो x वाला होता है, और दूसरा जो होता है y होता है, दूसरा जो होता है y होता है, दूसरा जो होता है y होता है। तो देखिए x2, तो x2 यानी दूसरा वाला हो जाएगा 2, तो x2 का मान यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक ना। और माइनस x1 देखिए पहला वाला होगा, पहला वाला भी 0 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे जैसा है सूत्र में उसी तरह। और क्या है दोस्तों, y2 यानी दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला y2 होगा, तो दूसरा वाला y के जगह पे भी 0 है, माइनस करेंगे और y1 के जगह पे देख लीजिए यहाँ भी क्या है, y1 के जगह पे देखिए, y1 के जगह पे यहाँ क्या है, 4 है, 4 देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इनको दोस्तों हम हल करेंगे तो 0 का स्क्वायर कभी देखा आप कुछ होगा, तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे और यहाँ पे क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 0 प्लस 16 यानी आपका हो जाएगा रूट 16, और 16 का वैल्यू जब निकालिएगा तो आपको यहाँ पे ए बी बराबर हो, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे 4। ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी का वैल्यू हम इससे निकाले हैं, और बी सी का वैल्यू इससे निकालेंगे, और ए सी का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम इससे इसको निकालेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग याद रखिए कि ए बी का मान मेरा 4 निकल गया है, ठीक ना। तो अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए भी उसी फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। बी सी निकालने के लिए हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, बट हम क्या करेंगे, वो सूत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि सूत्र आप सभी को बता दिए थे। सूत्र नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x3 माइनस x2, यानी ये तीसरा पद है तो x3 हो गया, तो इसका हम 3 लेंगे, यानी जिस वाला कंडीशन में जाएगा उसी कंडीशन में पता। चलिए हमको सूत्र लिखना पड़ेगा आप सभी को समझाने के लिए, यहाँ पे सूत्र लिखना पड़ेगा हमको। तो बी सी जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसका सूत्र बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम आसानी से हल करेंगे, क्योंकि आप सभी को, जैसा कि आप सभी को मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को वीडियो में बेवकूफ़ बनाना, आप सभी को समझाना है, ठीक ना। तो x3 वाला के जगह पे, यानी तीसरा वाला 3 होगा तो 3 है, पहला वाला तो 3 है, तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। और दूसरा वाला x2 की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 दे देंगे, इसी का हम होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या प्लस है बीच में, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम प्लस दे देंगे, और y3 दूसरा तीसरा सबसे लास्ट वाला 3 होगा, 3 का मान यहाँ पे 0 है, अब माइनस y2 है कहीं, y2 का मान क्या है, 0 है, होल स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त। अब इनको क्या करेंगे हम, 3 में से 0 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 कुछ होना है यहाँ पे, तो 9 का वैल्यू, रूट 9 का वैल्यू क्या होता है आप सभी को पता है, 3 होता है। तो पहला मेरा ए बी 4 निकला था, बी सी क्या निकला है मेरा, 3 निकला है। ए बी मेरा कितना निकला था आप सभी को याद है, ए बी 4 निकला था, और बी सी मेरा कितना निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया है। अब हमको जो है ए सी निकालना, ए सी निकालने के लिए शुरू से लास्ट वाला को हम करेंगे, इसी के डिस्टेंस के फार्मूला पर बैठाएंगे, शुरू से लास्ट वाला को, ठीक ना।
तो चलिए ए बी का मान 4, बी सी का मान 3 निकला है। तो चलिए अब हम निकालेंगे हम ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप लोग देखिए। ए सी का वैल्यू निकालने के लिए हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब आपको फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू वाले को फर्स्ट और सेकेंड वाले का अब है यहाँ पे लोचा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी लेना है तो लास्ट वाले से लेना है, तो लास्ट वाले से यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से ले लेंगे। तो x3 माइनस x1, तो x3 का मान कितना है यहाँ पे दोस्तों, x वाला के जगह पे 3 है, तो 3 में से x1 घटेगा, x1 के जगह पे 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वह वाला आपके जगह पे 0 है, यहाँ पे -4 है, तो 0 में से -4 गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बच गया, तो 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16, 9 आपका हो गया कितना, 25, √25, और √25 का मान 5 होता है। तो आपका AC का मान कितना हो गया, आपका AC का मान 5 हो गया। जब हम तीनों का जो है व्यापक करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो AB प्लस BC प्लस AC का अगर हम व्याख्या करेंगे तो 4 निकला था मेरा AB, BC 3 निकला था, और AC मेरा कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो 4, 3, 7, 5, ये टोटल क्या हो गया आपका 12 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आया। हमको पता है कि 100% आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न की ओर। इस 7 नंबर के प्रश्न को ना आप लोग ध्यान से देखिए। जिसको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है निकालने के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेहद खास है। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न लगातार सभी बार पूछे जाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति में। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, चुटकी हम सबसे पहले आप लोग को जो है इनका कंडीशन हम बताते हैं हल करने के लिए। सबसे पहले जो पहला वाला जो मान होगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम A लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम B लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम C लिख लेते हैं। ठीक ना, आप लोग जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ठीक ना, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति यानी एंगल A का मान कितना है, तो एंगल A का मान जो है बिंदु यानी बिंदु A का मान कितना है, 3,0 है, 3,0 है। इसी तरह आप लोग नोट करते जाइए। B का मान कितना है, 7,0 है। ठीक, और C का मान कितना है, 8,0 है, 4 है। ठीक ना, तो अब इनका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए अब सब कुछ लिख दिया, अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोग ये लिख लिए। तो अब चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक और कंडीशन आप लोग को बताते हैं। ये जो पहला वाला होता है इनको हम मानते हैं, ये पहला वाला जो होता है इनको हम 1 से सूचित करते हैं। इनको हम x1 और y1 मानते हैं। और ये दूसरा वाला जो होता है B वाला जो देख रहे हैं, B निर्देशांक वाला को, इसको हम मानेंगे, इसको मानते हैं x2, y2। और ये C वाला जो है इसको मानते हैं x3, y3 मानते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है दिमाग में इसको बैठा के पूरा रखिए, x3, y3। ठीक ना, इसको आप लोग जो है ना दिमाग में पूरा बैठा के रखिए। दूसरा वाला जो होगा ना, दूसरा पहला वाला का x और y जो होगा ये 1 से होगा, और दूसरा वाला का x और y होगा, इसको 2 मानेंगे, x2, y2। और तीसरा वाला का x और y होगा, ये पहला जो देखिए आप सबको बताते, ये बिंदु निर्देशांक A का जो पहला संख्या होगा ये 3x होगा। ठीक, और इसमें B का जो निर्देशांक होगा इसमें 7x होगा पहला वाला, और C का जो होगा इसमें 8x होगा। ठीक ना, और x का मान 8 होगा। इसमें B में x का मान 7 होगा, और इसमें A में x का मान, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला में ये y होगा। ठीक ना, और ये 7, 0 भी ये y होगा। ठीक ना, ये भी आपका 4 भी लास्ट वाला ये y होगा। बट जिस कंडीशन में है, A में है तो ये 1 होगा, B में है तो ये 2 होगा, C में है तो ये 3 होगा। तो आप सब याद रखिए, हम बोलेंगे 3 वाला चर तो कौन होगा, तो ये C जो है ये x3 और y3 होगा, और B जो है x2, y2 होगा, C जो होगा x1, y1 होगा। तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक ना, इसी तरह आपको सवाल बनेगा। तो हम बिंदु A भी मान लिए, B भी यहाँ पे लिख दिया, और C भी यहाँ पे लिख दिए। तो अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर सूत्र इसका प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है।
तो आप सबको आप सब दिमाग में बैठा लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, आप सभी को त्रिभुज के क्षेत्रफल जो ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र होता है 1/2। आप लोग लिख लीजिए 1/2, जिसको नहीं आते हैं उस वो लिख लीजिए 1/2 x1, और ये आएगा आपको y3 माइनस y2, यहाँ पे सॉरी y2 माइनस y3, उसके बाद आता है प्लस x2 आएगा, क्योंकि x1 लिए तो x2 आएगा, और ये y3 है तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, ठीक ना। y3 माइनस y1 आएगा ये, ठीक ना। y3 माइनस ये आएगा y1, और प्लस उसके बाद यहाँ पे हम देंगे क्या x3, और y1 माइनस y2। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है 1/2 x1 के बाद आपको क्वेश्चन देना y2 माइनस y3, उसके बाद देना है फिर प्लस में x2, उसके बाद y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति। तो इसी सूत्र पर हम जो है हमको बैठा के आप ज्ञात करना है। आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, हम सही पे हम ऑटोमेटिक बैठाएंगे, ठीक ना। तो देखिए अब हम इस सूत्र पे बैठा के इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इन सवाल को हम सॉल्व करते इसी सूत्र पर बैठा के, तो यहाँ पे हम देंगे 1/2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 इसी फॉर्मूला पे, और हम बताए थे आप सभी को x1, तो पहला वाला क्या होगा x1 होगा, तो x1 की जगह पे यहाँ कितना है 3 है, आप सभी को इससे पहले हम समझा दिए थे। तो यहाँ पे कितना देंगे हम 3 देंगे, ठीक। अब इसको कोष्ट में करेंगे, और सूत्र में क्या आता था y2 माइनस y3, तो y2 दूसरा वाला क्या होगा y2, तो दूसरा b का मान क्या होगा 2 होगा, 2 वाला चर क्या है ये b है, तो y के जगह पे कितना है 0 है, तो y2 यानी 0 माइनस y3 तीसरा वाला होगा, तो तीसरा वाला में सबसे लास्ट वाला y होगा, तो y का मान कितना है 4 है यहाँ पे, ठीक, कोष्ट में। फिर आपका आ गया, अब यहाँ पे x1 हो गया, अब x2 वाला लेते हैं, तो x2 वाला में देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है b वाला में 7 है, ये b वाला में कितना है यहाँ पे 7 है x2 का मान, तो x2 अब फिर यहाँ पे कोष्ट देंगे, तो अब देखिए अब आता है y3 माइनस y3, तो y3 कितना है ये c वाला में, y3 का मान कितना है 4 है, तो 4 अब माइनस y1 सबसे फर्स्ट वाला इस निर्देशांक ए वाला में 0 है, तो 0 यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है लास्ट आपका x3 यानी तीसरा वाला में 8 है, ठीक ना, तो 8 है, और इसके बाद आएगा आपका 8 है, तो उसके बाद आता है इसका सूत्र y1 माइनस y2, तो y1 की जगह कितना है 0 माइनस y2 की जगह कितना है आपका 0, देख लिए। इसी तरह से आपको बैठाना है। अब इसको हम आसानी से ज्ञात करेंगे 1/2। अब देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, 0 में से 3 घटेगा, 3 है गुना में, तो 0 में से माइनस 4 घटेगा, क्या बचेगा, बड़ा वाला संख्या का मान नहीं रहेगा, तो -4 गुना 3 तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे आपका प्लस लेना है, प्लस उसके बाद 7 यानी 4 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, इसे माइनस नहीं लगा, प्लस 4 में से 0 घटे तो 4 बचेगा, 7 चौके 28। यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे 0 गुना 0 में से 0 गया आया, 0 गुना 8 कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 28 माइनस 12 या प्लस 28 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 16 हो जाएगा। तो 1/2 से अगर 1/2 से 16 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम, तो ये कितना बार में 8 बार में कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का 8। तो ऑप्शन नंबर किस में है 8, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 8 हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है बढ़ते तीसरे नंबर प्रश्न। आप लोग को वीडियो समझ में आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टूडेंट पीडीएफ के लिए वीडियो देख रहे हैं सभी को पीडीएफ मिलेगा। आप लोग जो है ना पीडीएफ में आप सभी को आंसर हम नहीं दिए हैं, पीडीएफ में आंसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप सभी को जो है ना आप सभी की क्लास में 100% फ्री में सभी का आंसर बताएंगे, हल सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए वीडियो दे रहे हैं, तो पीडीएफ का आपको कोई ज़रूरत नहीं है यानी आंसर का। तो
चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको जो है ना त्रिभुज के जो है कंडीशन पता होना चाहिए कि कब त्रिभुज समकोण होता है, कब त्रिभुज समबाहु होता है, कब त्रिभुज विषमबाहु होता है और कब त्रिभुज समद्विबाहु होता है, ठीक ना, विषमबाहु होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का निर्माण कर लिए, यहाँ पे ए और ए बी सी। अभी नहीं, देखिए अभी ए बी सी हम कुछ नहीं देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज हम अभी जो दिए इसको, तो ये अभी तो ये त्रिभुज ये बोल रहा है कि कौन त्रिभुज होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, इसका बाद में हम निर्माण करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ना सबसे पहले सभी जो है ना इसको जो आपको बताए थे जिस तरह से, उसी तरह से इसको मानना है। इसको x1 और y1 मानना है, इसको x2 और y2 मानना है, इसको x3 और y3 मानना है। तो इसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक को हम ए बी मान लेंगे। ए बी मान लिए। ए बी मानने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो ए बी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0, तो माइनस में है तो ये -4 है, ठीक ना। तो ये x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस x2 y3 माइनस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। y2 का मान कितना, y2 का मान 0 है, 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 चौके ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, तो 16 में से रूट अंदर ये क्या हो गया 16, तो ये हो गया आपका 4, ठीक ना। तो ए बी आपका निकल गया 4। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए बी आपका 4 निकल गया। तो चलिए अब हम निकालेंगे, ए बी निकल गया, अब निकालेंगे हम बी सी, ठीक ना, यानी इसका निकल गया। अब इसका मान निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। तो ए बी कितना निकल गया मेरा, 4 निकल गया। चलिए अब हम निकालते हैं बी सी का मान। तो BC का मान निकालेंगे। BC का मान निकालने के लिए सेम उसी तरह हम करेंगे कि x2 यानी x3 माइनस x2, तो 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, 0 माइनस 0 था तो 0 यानी 3 में से 0 गया, 3 तिया 9 आपका इधर आ गया, 3 का स्क्वायर होगा तो इधर आ गया 3, तो BC आ गया आपका 3, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जब त्रिभुज का कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु होगा। जब दो भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, तो आपका होगा समद्विबाहु, ठीक ना। तो ये आपका BC हो गया 3, ए बी 4 निकला था मेरा। ए बी मेरा कितना निकला था, ए बी मेरा 4 निकला था, BC निकल गया मेरा 3। तो चलिए अब हम निकालते हैं AC, यानी इसको निकालते हैं AC। BC 3 निकल गया। तो चलिए अब हम निकालते हैं AC निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले फिर वही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी AC। तो क्या होगा मेरा x3 माइनस x1 यानी 0 माइनस में है 4, तो x3 माइनस x1 का मान कितना है 0 और x1 का मान है -4। इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस अब आएगा आपका कितना, अब आएगा 3 में से 0 घटेगा, यानी y3 माइनस y1 यानी 3 में से आपका 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आ गया कितना आपका 16 प्लस ये कितना आ गया 9, तो 16 9 आता है आपका 25, तो ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। AC आपका कितना आ गया 5 आ गया। जब हम तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम तीनों मान का कल्पना करेंगे, जब तीनों मान का हम कल्पना करेंगे तो AB आपका निकल गया था कितना, AB 4 निकल गया था और BC निकल गया था आपका 3 और AC निकल गया आपका 5। जब इस तीनों त्रिभुज का हम कल्पना करेंगे तो न ये भुजा इसके बराबर है न ये भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, तो ये इस तरह से त्रिभुज बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी इस तरह से बनेगा। कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है, ठीक ना। तो ये त्रिभुज क्या होगा, जब कोई भुजा समबाहु त्रिभुज जो जब सब भुजा बराबर होता
तो समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब दो भुजा बराबर होता है, एक भुजा 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, इनका कोई भुजा बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक ना। देखिए कोई भुजा किसी की बराबर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इनका सही हो गया, ठीक ना। तो देखिए आप सभी को हमने बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, आप सभी को यहाँ पे हम 3 ही प्रश्न बताए हैं और काफ़ी बेसिक से बताए हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो स्टूडेंट पीडीएफ के लिए ढूंढ रहे हैं तो उनको भी पीडीएफ बहुत जल्द मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट रोज़ मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहेगा उसी को फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप लोग जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करेगा पूरा फुल क्लास करेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस बनता है। जो स्टूडेंट फुल रेगुलर क्लास करेगा सिर्फ उसी को पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।